मोदी जी के नाम का जो बात अपने चाहिए वो प्रभाव अब जनता में दिखाई नहीं दे। नील भारतीय जनता पार्टी में आ गए, राजेंद्र बहादुर कांग्रेस में चला गया, लेकिन पब्लिक में कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है। इनकी इमेज रही है नील के राज में, जो नील की इमेज रही, और राजेंद्र बहादुर के राज में राजेंद्र बहादुर की जो इमेज रही, कासड़िया जी के राज में कासड़िया जी की जो इमेज रही, उस इमेज से पब्लिक संतुष्ट नहीं है। प्रियंका बेलान चाहे पहली बार आई है, आरोप भी नहीं लगे हों, लेकिन जो टीम इनके साथ आ रही है उनकी छवि किस प्रकार की है, लोग पब्लिक उनको देख रहे हैं कि पब्लिक जिन लोगों को ठुकरा चुकी है। इस समय भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी भारी पड़ रही है। सनराइज इंडिया न्यूज़ की तरफ से आज चुनावी चर्चा में हम गंगानगर लोकसभा चुनाव में की चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक समीक्षक जो बड़ी बड़ी देश की पत्रिका या समाचारों में लिखते आए हैं, हम बात कर रहे हैं आज कन्नीदास जी सिंह राजपूत से, जो आज हमें श्री गंगानगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा और बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बेलान से के बारे में जो बताएंगे कि भी इन दोनों में किनका पलड़ा भारी रहेगा। राजनीति के अंदर पूर्व में हम किसी का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान स्थिति के अंदर कहा जा सकता है कि श्री गंगानगर सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का टक्कर में रहेंगे दोनों उम्मीदवार। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 1952 से लेकर आज तक इस सीट के ऊपर पुरुष प्रत्याशी ही जीतते आए हैं। महिला को पहली बार मौका मिला है, बीजेपी ने ये मौका दिया है। प्रियंका बेलान जो मेघवाल जाति से आती हैं, इनकी दोनों की टक्कर होगी। और अब इसके बाद में बात आती है कि जो क्षेत्र है वो इतना बड़ा है कि इसके अंदर हर थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर स्थितियां बदल जाती है। इनके कार्यकर्ता, इनके नेताओं की स्थिति है, उसके ऊपर आएगी कि भविष्य कैसा हो सकता है। आज की स्थिति कैसी हो सकती है इनकी? मेरा ये मानना है आज की स्थिति के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका बेलान को टिकट दे दी, लेकिन जो अन्य टिकटार्थी थे जिन्होंने टिकट मांग रखे थे वो खुले में अभी आए नहीं हैं। फोटो खिंचवा रहे हैं, उपस्थिति भी हो रही है, बीजेपी को जिताने की बात भी हो रही है, लेकिन राजनीति के अंदर जो आम जनता है वो ये देखती है कि खुले रूप से कौन आ रहा है। तो जो बड़े दिग्गज हैं, जो टिकट मांगने वाले दिग्गज हैं, उनके अंदर पिछले लोकसभा सदस्य जो 5 बार पहले जीत चुके थे, माननीय निहाल चंद जी, वो अभी जनता के बीच में खुले रूप से नहीं आ पाए। दूसरे एक बहुत बड़े प्रत्याशी जो पहली बार चुनाव के अंदर टिकट मांग रहे थे, कैलाश मेघवाल, जनता मांगती है, मैं नहीं, मेरे अलावा जनता भी ये मांगती है कि ये दोनों दिग्गज खुले रूप से प्रियंका बेलान के साथ अभी आए नहीं हैं। इनको आना चाहिए था। अभी फिलहाल में मील परिवार ने बीजेपी ज्वाइन की है, तो आपको क्या लगता है कि भी मील परिवार आने पर गंगानगर लोकसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ सकता है? मैं इसके अंदर एक बात बताना चाहता हूँ कि गंगाजल मील परिवार के 4 आदमी और इनके साथ कुछ और लोग जो पिछली बार कांग्रेस में थे, कांग्रेस से निकाले के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए,
और इसके साथ में एक और नाम की भी चर्चा कर लेना चाहता हूँ कि पिछली बार चुनाव के अंदर टिकट नहीं मिलने पे राजेंद्र सिंह भादू जो पूर्व विधायक है वो नाराज हो गए थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया था, वो कांग्रेस में चले गए। ये दोनों जो है भादू और मीर सूरतगढ़ की राजनीति के अंदर अच्छा दखल देने वाले रहे हैं। और आगे क्या, पिछला जो चुनाव 2018 का था उसके अंदर गंगाजल मील परिवार को, हनुमान मील को टिकट नहीं मिला, इसलिए ये नाराज हो गए और इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध किया। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप कासनिया जी जो पूर्व विधायक थे, उनके साथ इन्होंने समर्थन दिया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि मीलों का साथ मिलने के बावजूद राम प्रताप कासनिया जी करीब 60,000 वोटों से हार गए। मेरा ये मानना है कि राजनीति के अंदर आपको थोड़ा सा 50,000 की वोटों के लगभग 50,000 से अधिक, हाँ मतलब 51-52,000 तो 60,000। राम प्रताप कासनिया जी इनके मिलने के बावजूद भी करीब 50,000 से अधिक वोटों से हार गए। अब अगर ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुले रूप से भी आ गए हैं तो बात वहीं आती है जनता के बीच में कि अगर इनके पास वोट होते तो ये वोट राम प्रताप कासनिया को दिलाते और वो जीतता। इनके पास जितना राजनीतिक अनुभव हो सकता है, लेकिन इस समय इनके पास में वोट नहीं है। अगर वोट होते तो ये खुद राजनीति में अपना डंका बजाते, किसी दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते। जैसा कि इन्होंने अभी मोदी का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ये खुद का झंडा लेकर के चलने वाली बात नहीं है, ये दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करने वाली बात है। ये कितना लाभ अब प्रियंका बेलान को दे पाएंगे ये आगे समय बताएगा, लेकिन इनके आने से कोई इलाके के अंदर कोई उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ जो राजेंद्र सिंह भादू है वो भारतीय जनता पार्टी के 2013 के अंदर विधायक चुने गए थे। 2018 में उनको टिकट नहीं मिली, वो नाराज़ हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ा और करीब 9,000 से ज़्यादा वोट उनको मिले। उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर लिया। बात वहीं आती है कि भी इनके पास कितने वोट हैं। अगर गंगाजल मील और चुनाव लड़ते खुद जब तो पता लग जाता कि उनके पास कितने वोट हैं, लेकिन राजेंद्र भादू का पता लग गया कि राजेंद्र भादू के पास में निर्दलीय रूप से करीबन 9,000 वोट तो आज की स्थिति में हैं। अगर ये उसमें से कुछ भी वोट दिलाते हैं, 7-8 हज़ार वोट भी दिला पाते हैं या ज़्यादा दिला पाते हैं, तो वो बीजेपी को इसका शुद्ध लाभ मिल सकता है। मेरा यहाँ एक बात और है कि बीजेपी नेताओं की थोड़ी सी अगर राजनीतिक सूझबूझ होती तो वो राजेंद्र भादू को जो भारतीय जनता पार्टी से निकाला था तो वापस भारतीय जनता पार्टी में ले आते। वो निष्क्रिय रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने अपना एक, मैं सोचता हूँ कि एक बंदा खो दिया और वो बंदा जो है अब कांग्रेस पार्टी की ओर चला गया। इन दिनों यानी आपके मानते हैं कि भी बीजेपी में पूजा छाबड़ा ने भी अभी बीजेपी ज्वाइन की है, इसके अलावा कांग्रेस से एक बागी होकर शंकर पन्नू भी बीजेपी में गए हैं और मील साहब भी आ गए हैं। तो आपको लगता है कि भी बीजेपी में नेताओं का कुनबा बढ़ता जा रहा है, तो वो कुछ फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को क्या? बीजेपी के अंदर जो है घुसने वाले नेताओं की संख्या तो है बहुत ज़्यादा। वो चाहे डर के आ रहे हैं या मोदी जी की इमेज से प्रभावित होकर के आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ के अंदर वोटर नहीं आ रहा। आप देखिए कि मैं पूजा छाबड़ा का नाम लेकर के बात करूं, पूजा छाबड़ा इस समय जगह जगह घूम रही है प्रियंका बेलान के लिए वोट मांगते हुए। तो
जो पूजा छाबड़ा है उसके साथ में एक टीम है 8-10 आदमियों की, वो उस टीम को पूजा छाबड़ा को घेर करके खड़ी हो जाती है। होना तो ये चाहिए कि जहाँ पूजा छाबड़ा जाए तो वहाँ के लोगों की कोई फ़ोटो आए साथ में, लेकिन ये फोटोग्राफी जो है वो इसके ग्रुप की फोटोग्राफी होती है। हाँ, ये लगता नहीं कि भी हनुमानगढ़ से कर रहे हैं या संग्रिया से कर रहे हैं या सूरतगढ़ से कर रहे हैं, वहाँ वही आदमी आ रहे हैं जो इसी प्रकार से राम प्रताप कासनिया जहाँ कहीं उपस्थित होता है या इनका लड़का संदीप कासनिया उपस्थित होता है तो इनका भी एक घेरा है 10 या 15 लोगों का, युवा टीमों का, वो घेरा बन जाता है। नया आदमी कोई नज़र नहीं आ रहा है, जबकि दोनों तरफ नज़र आना चाहिए। अब मील की एंट्री तो हो गई, लेकिन मील की एंट्री ओपन में सूरतगढ़ में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मील भारतीय जनता पार्टी में आ गए, राजेंद्र बादू कांग्रेस में चला गया, लेकिन पब्लिक में कोई उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। और खुद शहर सूरतगढ़ जो इतना बड़ा शहर है, इसके अंदर कहीं ऐसा लग नहीं रहा है, कोई उत्साह वाली बात नज़र नहीं आ रही है। दोनों पार्टियों में ये जो उलट पुलट हुआ है, इसको पब्लिक कोई बहुत अच्छा नहीं मान रही। जो पहले इनकी इमेज रही है मील के राज में, जो मील की इमेज रही, और राजेंद्र बादू के राज में राजेंद्र बादू की जो इमेज रही, कासनिया जी के राज में कासनिया जी की जो इमेज रही, उस इमेज से पब्लिक संतुष्ट नहीं है। तो जो पब्लिक का असंतोष है, वो मेरा ये मानना है कि वो उसकी जो छवि है वो कहीं कम और कहीं ज़्यादा प्रियंका बेलान के चुनाव को प्रभावित करेगी। प्रियंका बेलान चाहे पहली बार आई है, आरोप भी नहीं लगे हों, लेकिन जो टीम इनके साथ आ रही है उनकी छवि किस प्रकार की है, लोग पब्लिक उनको देख रहे हैं कि पब्लिक जिन लोगों को ठुकरा चुकी, प्रियंका बेलान को इस एरिया में पब्लिक जिन लोगों से प्यार नहीं कर रही, पब्लिक में जो लोग फेमस नहीं रहे, वो अब कोई बीजेपी में जाए या कांग्रेस में जाए उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो कभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं नजर आ रही कि भी कोई कांग्रेस या बीजेपी में स्थिति कुछ स्पष्ट ये हो रही है कि पिछले जो प्रजातंत्र में एक बात कही जाती है, कोई दावा नहीं कर सकता कि भी मैं जीतूंगा, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि जो 2024 का चुनाव है इसमें मैं आऊंगा। ये दावा कोई कर नहीं सकता और ये दावा कोई पब्लिक को भी प्रभावित नहीं कर रहा है। नहीं, एक बात करें कि भी आप बता रहे हैं कि भी जो भी बीजेपी से खड़ा होता है वो मोदी के चेहरे पे जीतेगा, ये बात कही जा रही है। तो फिर यहाँ मतलब झारखंड को छोड़कर प्रियंका बेलान को टिकट देने का भी वही समझ नहीं आया। इसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 2023 के विधानसभा चुनाव अभी खत्म हुए हैं। अभी तो वो कहते हैं कि उनकी मेहंदी भी लोगों के हाथों से, उनके चुनाव चिन्ह जो उंगली पे लगता है, शाही लगती है, वो ही नहीं उतरी और उससे पहले लोकसभा चुनाव आ गए। मोदी जी के नाम के ऊपर पिछले चुनाव लड़े गए, तो हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो है 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उसमें 5 विधानसभा क्षेत्रों में मोदी जी के नाम होते हुए, मोदी जी पीलीबंगा में मीटिंग होते हुए भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और 5 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई थी। तो मोदी जी के नाम का जो बात अपने कहें वो प्रभाव अब जनता में दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी जी के नाम का कोई ठीक है, कोई जो कट्टर समर्थक हैं वो वोट दे सकते हैं, लेकिन जो जन समस्याएं हैं उनसे आम लोग महंगाई से और से पीड़ित हैं, तो वो लोग मोदी जी के नाम के साथ अब वोट दे दें ऐसा संभव नहीं है। प्रत्याशी को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, मोदी का चेहरा लेके नहीं जीत सकते, आपके कहने का मतलब ये है। हाँ, मेरा ये मानना है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का जो लेवल विधानसभाओं के आधार पर देखें तो इस समय भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी भारी पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को यह चुनाव इस दृष्टि से देखते हुए और सावधानी से लड़ना चाहिए।
एंड बीजेपी की आप बता रहे हो, इसके साथ साथ में मुझे लगता है कि कार्यकर्ता भी थोड़े से नाराज चल रहे थे। अभी अभी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, तो बीजेपी के पदाधिकारियों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि भी कुछ अपनी कार्यविधि में बदलाव लाएं, अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखें। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनको अपने कार्यकर्ताओं की जितनी पूछ करनी चाहिए, कार्यकर्ताओं की तवज्जो करनी चाहिए, वो हो नहीं रही है। कार्यकर्ता अभी भी वार्ड में भी नहीं जुड़ रहे, पन्ना प्रमुख है वो भी नहीं जुड़ रहे, और घटना चक्र कुछ इस प्रकार के चल रहे हैं कि कार्यकर्ता नहीं, आम जब चुनाव होता है तो बड़े विनम्रता के साथ में आम आदमी को साथ लिया जाता है। अब आप देखिए कि सूरतगढ़ क्षेत्र है, सूरतगढ़ क्षेत्र में जब 50,000 से विधानसभा चुनाव पार्टी हारती है तो बड़ी सावधानी की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ कई घटना चक्र ऐसे हो गए जिसके अंदर कार्यकर्ता में असंतोष व्याप्त है। दूसरा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकारों पे तो आरोप लगाती रही, लेकिन सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी दुराचार से पीड़ित एक ही परिवार की सांवलसर में 2 मौतें हो गई, भाभी और ननंद की मौतें। एक आदमी मृत्यु को गले लगाता है तो बड़ी पीड़ाजनक स्थिति होती है। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सावधानी से कदम रखना चाहिए था, इस केस के अंदर भी सावधानी से शामिल होना चाहिए था। बहुत बड़ा ग्रुप है या बहुत बड़ा समाज है, लेकिन भाजपा के लोग वहाँ ज़्यादा पूछताछ कर नहीं पाए, उन लोगों के साथ में नहीं रह पाए। मतलब कहने का यह है कि जब इतनी बड़ी घटनाएं हो जाए और एन चुनाव के मौके पर ऐसी घटना हो जाए तो राजनीतिक दल चाहे वो कोई भी हो उसको बड़ी सावधानी से कम उनका सहयोग करना चाहिए, उनको न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वो स्थिति ऐसी मुझे नज़र नहीं आई। और एक अभी कुछ जैसे कि बीजेपी का अभी नामांकन था, तब भी नेताओं में, बीजेपी के नेताओं में कुछ छुटपुट घटना घटी थी। इसके अलावा यहाँ सूरतगढ़ के कार्यालय का उद्घाटन था, उस टाइम भी कुछ हुई थी। तो मुझे लगता है कि भी नेताओं में भी कुछ ये चल रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछली कई घटनाओं से लेकर के नाराज हैं। पिछले 5 साल के अंदर छोट मोट जितने भी मामले हुए उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रोल बहुत निराशाजनक रहा। नगर पालिका क्षेत्र की बहुत बड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कम से कम 1000-1500 आदमी रोजाना आते जाते रहे हैं। यहाँ पर जो कच्ची बस्तियों के पट्टे के मामले थे उसके अंदर नगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होते हुए भी कोई रोल अच्छा नहीं रहा। लोग पट्टों के लिए तरसते रहे, इनकी भूमिका वहाँ कोई अच्छी नहीं रही। पानी के बारे में भी कोई अच्छी भूमिका नहीं रही। पेयजल का गाँवों में अभी संकट है, बल्कि सूरतगढ़ के अंदर मैं कहता हूँ कि आधी आबादी जो सूर्योदय नगरी की है, जहाँ करीब 40,000 आदमी बसते हैं, वहाँ पर एक दिन छोड़ कर के एक दिन पानी दिया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं। एक शहरी क्षेत्र का प्राथमिक चिकित्सालय है सूर्योदय नगरी के अंदर, वहाँ स्थायी रूप से डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर बेड भर्ती करने की सुविधा है लेकिन वो सुविधा नहीं है। कंपाउंडर वहाँ दवाइयाँ लिख रही हैं, ये स्थिति है। और हमारा जो सामुदायिक केंद्र है वहाँ सोनोग्राफी मशीन पिछले 6 साल से बंद पैक की पड़ी है, खुली ही नहीं है। कभी एक्सरे रील ख़त्म हो जाती है, कभी कुछ ख़त्म हो जाता है, न्याय नहीं मिल रहा जनता को जो न्याय मिलना चाहिए। तो वो जनता सारी इस समय पीड़ित है। मेरा ये मानना है कि जो पीड़ित जनता होती है वो अपना मुंह तो नहीं खोलती, लेकिन प्रजातंत्र में वोट के अधिकार करती है। तो जो जनता में जो असंतोष है वो भारतीय जनता दिख नहीं रही है, और उसका नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इस डबल इंजन की सरकार का है कि भाई डबल इंजन का तो केवल नारा लगाया जा रहा है, जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। मैं आपको एक पीड़ा बताऊं वृद्ध की। अब वृद्ध मेरे को भी मान लो आप, मुझे अगर कहीं जाना है तो पहले मेरे को कंसेशन मिलता था, अब ये जो
वृद्धावस्था का कंसेशन है रेलवे के अंदर, वो दिया नहीं जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है लोगों की कि ये कंसेशन मिलना चाहिए था। नहीं, एक इसमें एक ये भी दे रखा है कि जो राजस्थान रोडवेज है वहाँ महिलाओं को 50% डिस्काउंट मिल रहा है, परंतु मैक्सिमम जो बसें चल रही है वो प्राइवेट बसें चल रही है, तो प्राइवेट बसों में ये कोई सुविधा है नहीं। सनराइज इंडिया न्यूज़ की तरफ से इस तरह की चुनावी चर्चा में आगे भी हम मिलते रहेंगे। नमस्कार।